हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स, ठीक है। और हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन, ठीक है। क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वन चैप्टर पूरा वन वीडियो में हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम सारे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा चल रहा है टोटल किसके लिए, CBSE 2024 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सिर्फ CBSE नहीं, UK बोर्ड, ठीक है। आपका कोई भी बोर्ड हो, आप उस बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो हम देखें अभी तक हमारा क्या क्या हो चुका है इसमें, ठीक है। हमारा हो चुका है पहला चैप्टर, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। NCERT के हिसाब से ये सारे चैप्टर जो हैं वो NCERT के अकॉर्डिंग है, ठीक है। NCERT के हिसाब से हमारे कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, 10 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। और लास्ट 10th चैप्टर हमने कौन सा किया था, हमने लास्ट जो चैप्टर किया था सर्कल्स, क्या किया था, सर्कल्स चैप्टर किया था ना, ठीक है। तो आज हमारा जो 11th चैप्टर है वो क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि सर्कल की ही बात करनी है, लेकिन अब हमें एरिया की बात करनी है, सर्कल के एरिया की बात, ठीक है। हाँ, तो शुरू करते हैं, ठीक है। क्या है हमारा चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो सर्कल आप जानते हैं, ये रहा हमारे पास सर्कल, ये क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक। यहाँ से आता है कि इसको क्या कहते हैं, रेडियस, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। और अगर इसी को हम पूरा बढ़ा दिया जाए तो इस पूरे को क्या कहते हैं, डी कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। और रेडियस सिर्फ इतनी होगी, ठीक है, रेडियस इतनी होगी और ये हो जाएगा डायमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको अगर पता ही होगा वैसे, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि चैप्टर ही है हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr, आर का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। सर्कल की जितनी रेडियस होगी, सॉरी मैं 2πr की लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ पता नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर कितना होता है, πr स्क्वायर, ठीक है। आर का मतलब है उस सर्कल की, जिस सर्कल का एरिया निकालने उस सर्कल की रेडियस, आर का मतलब क्या है, रेडियस, आर का मतलब है रेडियस। अब पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या आती है, या तो 22/7 इतनी हम लेंगे, 22/7। अगर उसने दी है वैल्यू तो ये 3.14, ठीक है। क्वेश्चन में जब देगा वो कि पाई की वैल्यू 3.14 लो, तब हम लेंगे 3.14, नहीं तो हर जगह कितनी लेनी है, 22/7 ही लेनी है आपको पाई की वैल्यू, ठीक है। पाई की वैल्यू हर जगह कितनी लेनी है, 22/7 ही लेनी है, ठीक। ये तो बात हो गई एरिया ऑफ सर्कल की, ठीक है। अब देखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। जो अभी मैं लिख रहा था 2πr, ठीक है, गलती से मैंने पहले सर्कमफ्रेंस लिख दिया। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, और r का मतलब वही है रेडियस। जिस सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वही कहलाएगा क्या, r, ठीक है। r का मतलब हुआ रेडियस, ठीक है। ये तो होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। लेकिन सर्कमफ्रेंस का आपको मतलब भी पता होना चाहिए, आखिर ये सर्कमफ्रेंस है क्या, ठीक है। ये सर्कमफ्रेंस आखिर है क्या, ठीक है। सर्कमफ्रेंस निकाल तो नहीं, तो सर्कमफ्रेंस बेसिकली हम जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं ना, तो ये क्या है, पेरीमीटर ही होता है। क्या होता है, पेरीमीटर होता है, बस सर्कल में इसको क्या कह देते हैं, सर्कमफ्रेंस कह देते हैं। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कह देते हैं, ठीक है। आखिर अब ये क्या है हमारे पास, पेरीमीटर, वो सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर है क्या, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल है, ये क्या सर्कल है, तो सर्कल में ही जो लाइन खींची है मैंने, ये जो लाइन देखिए, ये सर्कल बनाया हुआ है, इस पूरे लाइन की जो लेंथ होगी उसको कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस, उसको क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। ये जो मैंने सर्कल ये बनाया है, ठीक है, ये सर्कल बनाया है, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली जो लाइन दिख रही है, अगर मैं इसको यहाँ से बीच से काट दूँ और इसको एक लंबी से इसको खोल दूँ, ठीक है, इसको इस बीच मैंने बीच से काट दिया और इसको क्या खोल दिया, तो इस खोलने के बाद जो ये जो लेंथ बनेगी, ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ है, इसी को कहते हैं सर्कमफेरेंस, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो सर्कल का ये जो पूरी लेंथ होती है उसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। कितना होती है वो, कितनी होती है, 2πr, कितनी होती है, 2πr, ठीक है। और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग एक चीज और पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल, मैंने बताया हुआ है इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अब इसका एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटर ट्रायंगल
क्योंकि अगर तीनों साइड अगर बराबर हैं तो तीनों साइड को मैं ए और ए, तीनों साइड क्या हो जाएंगे, ए मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है इसको आपको याद रखना है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये तो हो गया फॉर्मूला किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, किसके लिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है ये रहा, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो 90 डिग्री की अपोजिट वाली साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस, उसको क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, उसको कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। और ये होती है परपेंडिकुलर और ये होती है क्या, बेस, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, इसका जो एरिया होता है उसको वो कैसे निकालते हैं, 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर को हम हाइट भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज मत करना कि हाइपोटेनस है, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम क्या कहते हैं, हाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसको हाइट लिख देते हैं एच की बदले, ठीक है, हाइट याद रखिएगा, ठीक है। एच का मतलब हाइपोटेनस नहीं है, एच का मतलब क्या है, हाइट है, ठीक है। परपेंडिकुलर वो बेस इंटू हाइट, ये आपको याद भी होगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले पे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, काम आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। सर्कमफ्रेंस आपको याद होना चाहिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की, ठीक है, कुछ क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वैसे चैप्टर आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब जो होंगे हमारे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं 11th चैप्टर से, ठीक है, आगे को सब न्यूमेरिकल वाले, ठीक है, या फिर फॉर्मूला बेस्ड, आपको बस फॉर्मूले याद करने और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, तो आपका, ठीक है, ये सारे चैप्टर आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल है कह रहा है, एक तो ये सर्कल है, एक ही सर्कल, मैंने दोनों सर्कल बना दिए, रेडियस कितनी है R1 और R2, एक की रेडियस है R1, एक की रेडियस है कितनी R2, ठीक है। इसको R1 लिख दिया, इसको R2 लिख दिया, ठीक है। इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल। अब इन दोनों का जो एरिया है वो किसके बराबर है, एक तीसरे सर्कल के बराबर, तीसरे सर्कल के बराबर है, जिसका रेडियस कितना है R है, ठीक है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो पहले इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा πr1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका एरिया कितना है, इसका एरिया हो जाएगा πr2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस R2 है, और ये इन दोनों एरिया का सम जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, यानी कि इसका एरिया कितना है πr स्क्वायर, कितना है πr स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ आ जाएगा, वहाँ कितना है πr स्क्वायर, इस पाई से पाई कैंसिल आ गया, तो ये आ गया R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। ये ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन ऐसा कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। अगर 2 सर्कल है हमारे पास, ये रहे 2 सर्कल, दोनों के रेडियस फिर से वही क्वेश्चन है, R1 है और R2 है, और इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है वो तीसरे सर्कल के बराबर है, जिसका रेडियस कितना है R है, ठीक है। तो पहले वाले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, ये इसका सर्कमफ्रेंस अभी बताया था मैंने कितना होता है 2π, और रेडियस कितनी है R1, और इसका कितना हो जाएगा प्लस 2π R2। इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके बराबर है, ठीक है। इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस का सम है वो किसके बराबर है, बड़े वाले सर्कल का। तो बड़े वाले सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr, ठीक है। 2π कॉमन आ रहा है, तो 2π कॉमन ले लिया, तो बचा कितना R1 प्लस R2, और ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, वो यहाँ आ जाएगा 2πr, ठीक है। तो 2π से 2π क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बचा कितना R1 प्लस R2 इज टू R। कौन सा ऑप्शन सही है, R1 प्लस R2 इज टू R, यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ पहले, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये रहा हमारे पास एक सर्कल, और ये रहा एक स्क्वायर, ठीक है। एक सर्कल बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है। सर्कल की मैं रेडियस लेता हूँ कितनी R, सर्कल की मैंने रेडियस ले ली कितनी R, और स्क्वायर का साइड ले ली मैंने A, स्क्वायर की साइड ले ली A, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, A हो गई, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का सर्कमफ्रेंस अगर इक्वल है, दोनों का सर्कमफ्रेंस क्या है,
इक्वल है तो दोनों के एरियाज में क्या रिलेशन बनेगा? ऑप्शन में एरियाज का रिलेशन दिया हुआ ना कि बराबर होंगे दोनों के एरियाज, या ग्रेटर होगा या लेस देन होगा, ऐसा दिया है। ठीक है, पहले तो दोनों के सर्कमफ्रेंस लिख लेते हैं। तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2πr इज इक्वल टू, ये क्या है, और स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 4 इंटू साइड होता है। 4 इंटू साइड यानी कि 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, इसी के आगे मैं थोड़ा सा अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ 2 इंटू 22/7 और साथ में आ जाएगा इंटू आर इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू कितना आ गया? 4a आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 7 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4a इंटू 7/22 और नीचे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 कहाँ चले जाएगा? नीचे चले गया। तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स और 2 से 11 टाइम्स, तो आर इक्वल टू आ गया। आर इक्वल टू कितना आ गया? आर इक्वल टू आ गया 7/11 इंटू ए। ठीक है, आर इक्वल टू आ गया, आर इज इक्वल टू आ गया 7/11 इंटू ए, इतना आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख दी, इसको इक्वेशन क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर को मैं A1 कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? A1। और फिर निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल जिसको मैं A2 कह दे रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल को मैंने कितना कह दिया? A2 कह दिया और एरिया ऑफ स्क्वायर को कितना कह दिया? A1 कह दिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी मान ली थी हमने? A मान ली थी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? A का स्क्वायर, स्मॉल a का स्क्वायर। और A2 सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई, और रेडियस कितनी मानी मैंने? आर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई आर की वैल्यू यहाँ से देखना, आर की वैल्यू कितनी है? 7/11 है, तो ये हो जाएगा 7/11 इंटू ए का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो A2 हमारे पास कितना आ रहा है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल कितना आ रहा है? पाई इंटू 7/11 ए का होल स्क्वायर। इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिएगा। A2 इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना आ रहा है? पाई, पाई की वैल्यू खोल दी मैंने 22/7। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू 7/11 इंटू 7/11 इंटू ए स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना इतना आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। अब 7 से एक 7 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, एक 11 से ये 22 यानी कि 11 2 22, तो A2 इक्वल टू आ जा रहा है कितना? 2 7 14/11 ए स्क्वायर। तो A2 इक्वल टू इतना आ गया। और A1 ये तो आ गया क्या? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना आ गया? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आ गया 14/11 ए स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था? एरिया ऑफ स्क्वायर वो आया था ए स्क्वायर। तो अब इन दोनों में आप ही देखिए कौन बड़ा होगा। 14/11 जो होगा 1 से बड़ा होगा, 1 पॉइंट कुछ होगा ही। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1.2 आ रहा है, तो 1.2 ए स्क्वायर है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना? खाली ए स्क्वायर है। तो बड़ा कौन है? एरिया ऑफ सर्कल बड़ा होगा। क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल जो है बड़ा होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, 1 मार्क्स से पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें देखिए ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। ठीक है, तो एक 2 सर्कल है हमारे पास, एक ये सर्कल है और ये एक सर्कल है। दोनों की रेडियस देखिए, एक 24 एक 7। एक की रेडियस देखिए 24, इसकी 24 दी हुई है। ठीक है, 24 इसमें, हाँ ये 24 है, और इसकी रेडियस देखिए कितनी? 7। इसकी रेडियस कितनी देखिए? 7। अब ये कह रहा है इन दोनों की एरिया के सम के बराबर एक तीसरा सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस में आर मान लेता हूँ। ठीक है, जिसका डायमीटर मुझे निकालना है, तो हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर खुद ही निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया कितना होगा? पाई इंटू 24 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता ना, और रेडियस कितनी है? 24 है, प्लस इसका जो एरिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा? पाई इंटू 7 स्क्वायर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के एरिया के सम के बराबर, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो तीसरे वाले सर्कल के एरिया के बराबर आ रहा है। तो तीसरा वाला सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब पाई से पाई यहाँ कॉमन आ जाएगा, पहले कॉमन लेते हैं, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, हमारे पास कितनी? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो
तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो आर स्क्वायर इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 625 और आर की वैल्यू 625 का रूट करेंगे तो ये 625 रूट हो जाएगा और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 25 होती है। तो रेडियस अगर 25 आ रही है, रेडियस कितनी आ रही है, रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना होता है, यानी कि 25 इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, हमारे पास ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में आने लायक है, बिल्कुल है, बिल्कुल में एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब कह रहा है एक सर्कल के अंदर हम एक अगर स्क्वायर को डाल दें, एक सर्कल के अंदर, ये रहा सर्कल हमारे पास, इसके अंदर कोई एक स्क्वायर डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, स्क्वायर। ये इंस्क्राइब क्या हुआ, स्क्वायर को क्या किया, इंस्क्राइब क्या है किसके अंदर, सर्कल के अंदर। तो अब ये कह रहा है और सर्कल की रेडियस जो है वो कितनी 8 है। ठीक है, ये सेंटर हो गया, तो सर्कल की रेडियस यहाँ से अगर मैं रेडियस यहाँ से लूँ तो ये कितनी 8 है, ये 8 है और ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक भी ये भी 8 हो जाएगा। तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा, अगर इसको नाम दे दें ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी क्या स्क्वायर है। ठीक है, और ए सी कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 16, यानी कि डायगोनल कितना हुआ 16। ए सी इक्वल टू कितना हो गया डायगोनल, और ये कितना 90 डिग्री होगा क्योंकि एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर में एंगल कितना बनता है, जो वर्टेक्स का एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। तो ये एंगल, ये ट्राइंगल देखिएगा बस, ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये साइड अगर मैं ए मान लूँ और ये साइड ए मान लूँ। ठीक है, दोनों साइड मैंने कितनी मान ली ए, क्योंकि स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी, तो दोनों साइड इक्वल ए मान ली। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से देखिएगा 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना आ रहा है, इतना समझ गए। अगले में देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256 इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई 256 अपॉन 2, इससे कट करते हैं तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 128। ठीक है, और 128 को मैं लिख सकता हूँ कितना 64 इंटू 2। ठीक है, 64 इंटू 2, तो a की अगर वैल्यू निकालें तो a की अगर 64 में, इस पूरे में क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 64 इंटू 2, पूरे में क्या हो गया रूट 64, तो बाहर आके 8 बन जाएगा और रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 8 रूट 2। ठीक है, तो ए क्या था हमारे पास, साइड थी, साइड ऑफ स्क्वायर। तो मुझे स्क्वायर का अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी आई है, ए रूट 2 आई है, तो ए रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, तो 64 इंटू 2 कितना आ गया 128। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि ये इतना ही क्या हो गया हमारे पास, स्क्वायर का एरिया आ गया। तो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कुछ सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन, सर्कल का जो एरिया होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब जो हमारे चैप्टर में और क्या है, इसमें और चैप्टर में हमें पढ़ना है मेजर एंड माइनर सेक्टर्स ऑफ अ सर्कल। क्या पढ़ना है, मेजर एंड माइनर सेक्टर्स। पहले तो आप जानिए कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर आखिर होता क्या है। ठीक है, मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर आखिर होता क्या है, पहले वो तो जानिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया है, वो सॉरी सर्कल है, ये मैंने बना दिया सर्कल, ये क्या बन गया सर्कल। ठीक है, सर्कल का ये बन गया रेडियस, वो सॉरी सेंटर, ये क्या हो गया सेंटर हो गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सर्कल का मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये बस इतना टुकड़ा, मुझे सिर्फ मैंने क्या लिया, सिर्फ इतना टुकड़ा मैंने क्या लिया, सर्कल का मैंने इतना टुकड़ा मान लिया, ये हमारा एक कोना हो गया, ये हमारा। ठीक है, इतना मैंने एक सर्कल का टुकड़ा लिया जिसको हम कहते हैं आर्क, इसको क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्क। सर्कल का एक छोटा सा अगर टुकड़ा मैं काट लूँ या उसको एक अलग से मैं उसको काट लूँ तो उसको कहते हैं आर्क, उसको क्या कहते हैं आर्क। अब यह आर्क जो है सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, ये सपोज सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, मैंने मान लिया थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, इसके दोनों कोने अगर मैं सेंटर में मिला दूं तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो थीटा बन रहा है, तो यही जो चीज़ बन रही है, ये जो बीच में ये इतना, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर। और जो बाकी बच गया है, बाकी जो सर्कल बच गया ऊपर,
जितना भी सर्कल ऊपर बच चुका है इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। इसको क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये मेजर सेक्टर है और माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर अभी मैंने ये माइनर सेक्टर, ये क्या है? माइनर सेक्टर। ये वाला, ये येलो वाला क्या है? माइनर सेक्टर। यानी कि अगर छोटा सा आर्क लें, ठीक है, छोटा सा हमने क्या आर्क ले लिया और आर्क के दोनों कोने को मैंने क्या मिला दिया? सेंटर से मिला दिया, ठीक है। तो ये जो छोटा सा सर्कल का हिस्सा बनेगा, इस सर्कल का टुकड़ा जो बनेगा, ठीक है, तो इसी को कहते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या कहते हैं? माइनर सेक्टर। और बाकी जो सर्कल बच गया उसको कहेंगे मेजर सेक्टर। उसको क्या कहेंगे? मेजर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा यहाँ पर, ठीक है। ये एंगल थीटा है, तो अब इनका एरिया निकालना आना चाहिए। माइनर सेक्टर का एरिया कितना होगा? मेजर सेक्टर का एरिया कितना होगा? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है? फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला है हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर, ठीक है। अगर खाली सेक्टर लिखा हो तो आपको माइनर सेक्टर ही समझना है उसको, ठीक है। अगर मेजर सेक्टर की बात करेगा तो मेजर सेक्टर लिखा होगा उसमें, ठीक है। अगर खाली सेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा? माइनर सेक्टर को ही समझेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। एंगल हमारे चेंज होते रहेंगे, एंगल चेंज हो सकते हैं, ठीक है, एंगल चेंज हो सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसकी रेडियस कितनी मान ली? इसकी रेडियस मैंने आर मान ली। कितनी मान ली? आर मान ली, ठीक है। सर्कल की तो रेडियस होगी ना कुछ तो रेडियस होगी। ये क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो इस सेक्टर का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360। अब एंगल जो भी बना रहा होगा, वो जो सेक्टर में एंगल जितना भी बन रहा होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो इसको माइनर सेक्टर लिख सकते हैं, इसको मैं माइनर सेक्टर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? तो उसको देखिएगा, हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरे सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर में से ये जो है सेक्टर का एरिया, इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे? पहले पूरे सर्कल का एरिया निकालेंगे और ये जो माइनर सेक्टर है इसको एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो बच गया वो क्या आ जाएगा? सारा मेजर सेक्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मेजर सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है? मेजर सेक्टर। और माइनर सेक्टर तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर स्टार बना दीजिए। माइनर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये आर्क कहाँ गया? ये आर्क की तो बात चली थी ना। ये जो आर्क है, ये जो मैंने सर्कल का एक टुकड़ा काटा, ठीक है, और उसको ज्वाइन करके मैंने सेंटर बना दिया, तो वो क्या बन गया? सेक्टर बन गया। तो इस जो आर्क लेंथ है, ये आर्क मैंने निकाली थी, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए, ये जो जितना आर्क मैंने काटा हुआ है, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो वो फॉर्मूला क्या है? उसको जरा देखिएगा, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एंगल थीटा, ठीक है, ऑफ एंगल थीटा। अगर कोई आर्क है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, तो उसको निकालने के लिए, जो उसकी लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो कितना है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। लगभग सेम ही है, बस वहाँ पाई आर स्क्वायर आता है, वो यानी कि वहाँ एरिया आता है, यहाँ कितना आता है? सर्कमफ्रेंस आता है, ठीक है। यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पर पाई आर स्क्वायर आ रहा था, ठीक है, और यहाँ कितना आ रहा है? 2 पाई आर आ रहा है, ठीक है। थीटा अपॉन 360 सेम होगा, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला, ज़्यादा मुश्किल फॉर्मूला है नहीं। बस आपको यही फॉर्मूला याद करना है, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या याद करना है? सिर्फ ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। इसी से आपका जो आगे सारे क्वेश्चन इसी से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये बात हो गई, आपको सेक्टर समझ में आ गया। मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, और दोनों का मैंने एरिया निकालने का तरीका भी बता दिया, और ये बता दिया मैंने लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब बात करेंगे हम दो और चीज़ें हैं, ठीक है, जिनकी हमें बात करनी है। वो क्या है? मेजर एंड माइनर सेगमेंट्स। अभी तक सेक्टर पढ़ रहे थे, अब पढ़ना है सेगमेंट क्या होता है, कि माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आखिर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मेजर और माइनर सेगमेंट क्या होता है। तो एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। अब सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, अगर इस सर्कल में एक कॉर्ड है, हमारे पास क्या है? कॉर्ड है। ये मैंने कॉर्ड बना दी, ये क्या है? कॉर्ड है। अब जानते हैं, कल हमने पढ़ा था कॉर्ड क्या होता है, ठीक है।
कॉड क्या होता है मैंने पढ़ा था, मैं बताया था ना, कॉड टेंजेंट हमने सेकंड सब पढ़ा था, ठीक है। कॉड क्या होता है, अगर सर्कल के अंदर ही सर्कल के दो पॉइंट को टच करने वाली एक लाइन जो होती है उसको कहते हैं हम कॉड, उसको क्या कहते हैं, कॉड कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड मैंने बना दी, एक मैंने कॉर्ड बना दी, ठीक है। ये क्या बना दी, कॉर्ड बना दी, ठीक है। अब ये कॉर्ड क्या करिए, सर्कल को दो हिस्सों में बांट रही है, एक तो ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक क्या हो गया, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो यही सेगमेंट कहलाते हैं, यही क्या कहलाते हैं, सेगमेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सेगमेंट कहलाते हैं। एक तो ये हो गया, एक तो ये हिस्सा हो गया सर्कल का, और एक ये हिस्सा हो गया, ठीक है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब बताने की जरूरत है नहीं वैसे, तो ये बड़ा वाला सेक्टर क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट। और ये छोटा वाला ऐसा क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट। छोटा वाला ऐसा क्या कहलाता है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। अब इनका एरिया कैसे निकाला जाए, इनका एरिया निकालने का तरीका क्या, तो इनका एरिया निकालने का तरीका भी वही है जो माइनर सेगमेंट के लिए था, ठीक है। माइनर सेगमेंट का ही फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब वो कैसे होता है जरा देखिएगा, मैं फिर से बनाता हूँ। एक सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। ये सेंटर है हमारे पास, ये हमारा क्या है, माइनर सेगमेंट, ये क्या है, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये कॉर्ड जो बन रखी है ना, तो कॉर्ड को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे सेंटर से। तो सेंटर पे एक एंगल बनेगा, उसको मैंने थीटा कह दिया, उसको क्या कह दिया, थीटा कह दिया, ठीक है। तो आपको एक सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर दिख रहा होगा, ये जो मैंने येलो बना रहा हूँ ये पूरा क्या है, एक सेक्टर है, याद है ना। ये हमारे क्या हो गई, आर्क हो गई, ये पूरा क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है। तो पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकाल दिया। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद ये जो ट्राइंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर के बाद माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस पूरे सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैंने माइनस कर दिया तो बचेगा कितना, सिर्फ सेगमेंट का एरिया बच जाएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने बताया था, या तो इक्विलेटरल होगा या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला भी क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का आपको याद होना चाहिए, और एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैसे निकलता है, वो मैंने दो बता दिया, इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया बता दिया, और जो है मैं राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैंने बता दिया कितना होता है, ठीक है। तो बस आपको इतना ही करना, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और अगर मेजर सेक्टर का, अगर वो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो जैसे हम मेजर सेक्टर का निकालते थे ना, पूरे सर्कल के एरिया से, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। इस माइनर सेगमेंट के एरिया को अगर माइनस कर दिया जाए पूरे सर्कल में से, तो बचेगा कौन, ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, आसानी है, ठीक है। खाली आपको ये सेक्टर का एरिया याद रखना है, बस यही हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, ठीक है। सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर ये हमारे पास क्या एक सेक्टर है, ये क्या हमारे पास एक सेक्टर है, ये हमारे पास सेक्टर है, आपने पता ही है आपको, ठीक है। अगर थीटा कितना होता है, अगर थीटा यहाँ पर जो एंगल होता है ये थीटा, अगर ये थीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना, 90 डिग्री। अगर ये थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको सेक्टर नहीं कहते, तब इसको क्या कहते हैं, हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई अलग चीज़ नहीं है क्वाड्रेंट, वो सेक्टर ही है, बस उसका एक खास नाम है, एक स्पेशल नेम है। उस सेक्टर को स्पेशल नेम दिया जाता है कब, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो सीधे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वेश्चन में सीधे सीधे कह देगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो। अब बच्चे ढूंढते हैं, इसमें एंगल दिया ही नहीं है, एंगल दिया ही नहीं है, एंगल दिया, लेकिन क्वाड्रेंट तो कह रखे हैं ना। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर उसने क्वाड्रेंट कह दिया तो समझ जाइए उसमें एंगल कितना होगा, वो एंगल कितना होगा, हमेशा 90 डिग्री ही होगा, तभी वो क्वाड्रेंट कह रहा है। तो क्वाड्रेंट एक स्पेशल नाम है किसके लिए, अगर सेक्टर का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना, ठीक है, छोटी सी बात। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करके और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री,
गिवन द सर्कल हैज रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ठीक है, ये बन गया हमारा सेक्टर। ये क्या बन गया? सेक्टर। अब सेक्टर का एंगल कितना है कह रहा है? 60 डिग्री। ये हमारा 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है। और रेडियस कितनी कह रहा है? 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर यहाँ भी होगी और ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया ऑफ, खाली इसने क्या कर, सेक्टर कर रखा है, यहाँ देखना खाली सेक्टर कर रखा है, तो आपको बस माइनर सेक्टर निकालना। क्या निकालना है? माइनर सेक्टर निकालना, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो कितना होता है फॉर्मूला? अभी बताया था, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना होता है ना। थीटा कितना है? 60 है, तो 60 अपन 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, ठीक है। तो 60 से अगर 360 को काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/6। तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 22 इंटू 6 यानी कि 22 इंटू 6/7 आ गया। तो 6 2 12, 6 2 12, 132/7, सॉरी 132/7 आ गया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना आप छोड़ सकते हैं, बहुत है, ठीक है। इतना आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल शायद, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30। रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया, एंगल कितना बन रहा है? 30। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अगर माइनर सेक्टर का तो निकालना ही निकालना है, तो और मेजर सेक्टर का भी निकालो कह रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसमें फिगर बनाते हैं। ये रहा हमारा फिगर, ये रहा हमारे पास सर्कल है, ठीक है। हाँ, ये सेंटर हो गया, ठीक है। और ये बन गया हमारा सेक्टर। ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया, ठीक है। अब ये सेक्टर बन गया, सेक्टर का एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। एंगल कितना दिया हुआ है? 30। तो ये हो गया 30 डिग्री। और रेडियस कितनी दी है? 4 और ये 4, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें निकालना है माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की बात करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला कितना? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 30 है, 30/360 इंटू पाई, पाई कितना है? 22/7। जब तक पाई की वैल्यू आपको 3.4 क्वेश्चन में न दी हो, तो आप तब तक 22/7 ही लेते जाएंगे, ठीक है। आर स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, रेडियस कितना है? 4 है, ठीक है। तो 30 से अगर 360 को काटा जाए तो 1/12 आता है। कितना आता है? 1/12, ठीक है। अगली पेज में करते हैं। 1/12 हो गया, ठीक है, इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 कितने जा? 3 जा 12, 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। तो ऊपर बचा कितना? ये बच गया 22 इंटू 4, 22 इंटू 4 बचा, अपन कितना आ गया? 7, नीचे 7 3 जा, और 3 इंटू 7 आ गया, तो 4 2 जा 8, 88/21, 88/21, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास? माइनर सेक्टर आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे होगा? सर्कल में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे। तो पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, एरिया ऑफ पूरे सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर रेडियस कितना है? 4 है, तो 4 इंटू 4, ठीक है। तो 4 4 16 हो गया, यानी कि कितना आ गया? इसको चलो एक काम करते हैं, हाँ, 16 2 जा 32, यहीं पर लिख लेते हैं। 16 2 जा 32, कैरी 3, 16 2 जा 32 यानी कि 35, 352/7 आ गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पूरे सर्कल का एरिया। किसका आ गया? पूरे सर्कल का एरिया आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? पूरे सर्कल का जो एरिया था वो कितना था? 352/7, 352/7 माइनस ये जो सेक्टर का एरिया था, सेक्टर का एरिया कितना आया था? 88/21, 88/21, ये रहा 88/21। एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा दोनों का। 7 3 जा, तो ये 3 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 जा 9 1 10, माइनस 88। तो 1056 में से अगर 88 को माइनस किया जाए तो कितना आ जाएगा? 6, 16 में से 8 गया, 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पर बचा 4, ठीक है। तो 14 में से 8 गया, कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। 14 में से अब 9, यहाँ पर बचा 9, तो ये आ गया 968/21।
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। कितना आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया, ठीक है। अगर कोई भी कैलकुलेशन में अगर गलती हो तो आप चेक कीजिएगा, ठीक है। वैसे होगी नहीं, लेकिन अगर कहीं गलती हो जाए तो आप चेक कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल 28 एंड सेंट्रल एंगल 45, ठीक है। तो वही थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा कितना आता है 45 है, 45 अपन 360 इंटू पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 28 इंटू, ठीक है। मैं फ्रॉड कर रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। 28 इंटू, ठीक है। यहाँ पर पूरा लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू ये सब लिखेंगे इक्वल टू में, फिर ये चलेगा, ठीक है। 45 से अगर 360 को कट करते हैं तो ये आता है हमारे पास कितना 1/8, 80 आएगा ना, हाँ 80 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/8, कितना हो गया 1/8 इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, तो 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 से 14 टाइम, तो ये आ गया 22 इंटू 14, बस इतना ही आ रहा है। और ये 22 इंटू 14, 14 2 जा 28 कैरी 2 और 14 जो 28, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अगर खाली सेक्टर बोला है तो सेक्टर, खाली सेक्टर बोला है तो इसका मतलब भी क्या है, माइनर सेक्टर ही निकालना है। क्या निकालना है, माइनर सेक्टर निकालना, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब सेगमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। ये इन क्वेश्चनों में ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में जो है ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर व्हेन द एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, सेक्टर का एंगल कितना दिया है 60 डिग्री कह रहा है, ठीक है। तो पहले फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये हो गया सेंटर, ठीक है। क्या बनाना है हमें, ये रहा हमारे पास एक कॉर्ड, ठीक है। ये हो गई हमारी माइनस सेगमेंट, क्या हो गई माइनस सेगमेंट, ये माइनस सेगमेंट, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर देंगे। एक सेक्टर भी बना है, सेक्टर का एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, सेक्टर का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और साइड की वो रेडियस कितनी दे दी है 14 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये निकाल, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे पूरे क्या, इस सेक्टर का एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे। पूरे सेक्टर का हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है सबसे पहले। तो फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। और पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो फिर क्या बचेगा, सिर्फ सेगमेंट का एरिया बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो थीटा अपॉन 360, अब सीधे लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला भी नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। 60 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 1/6 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/6 और ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 कितने जा 2 जा और 2 कितने जा 3 जा, ठीक है। तो नीचे कितना बचा 3, ऊपर कितना आ गया 22 इंटू 14। तो एरिया कितना आ रहा है 22 इंटू 14 अपॉन 3, ठीक है। ये 14 अपॉन 3, ठीक है। 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 कितना होता है 14 2 जा 28 होता है, ठीक है। कैरी टू गया 14 टू 308, 308 अपॉन 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो आ गया सेक्टर का एरिया। अब निकालना एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। मैं उस ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है ना, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये ओ कह दिया, ये ए कह दिया और ये बी कह दिया। ये जो ओ ए बी ट्राइंगल है इसको मैं अलग से यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये रहा, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये 14 है, ये 14 है और एंगल कितना है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा मैंने, क्योंकि ये एक क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड बराबर है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैंने कितने बार, ऑलमोस्ट हर वीडियो में बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड होती है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। दोनों को मैं थीटा बोलता हूँ, इसको भी कितना बोल दिया, थीटा बोल दिया। दोनों को मैंने कितना बोल दिया, थीटा। अब तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180, ट्राइंगल की तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है। तो यानी कि थीटा प्लस 60 इज कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 थीटा और 60 को उठा के उस तरफ भेजा तो 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120/2 यानी कि कितने आएगी 60 आ गई। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 60 आ रही है। तो दोनों एंगल, ये एंगल भी, ये भी एंगल भी 60 हो जाएगा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो तीनों एंगल कितने आ गए 60 आ गए। तो यानी कि
ओ ए बी, तीनों एंगल अगर 60 होते हैं तो उस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल कहते हैं। तीनों एंगल अगर इक्वल हो गए यानी कि 60 डिग्री आ गए तो हम कहेंगे ओ ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल है। क्या है, इक्विलेटर, यानी कि इसकी तीनों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी। सिर्फ दो साइड बराबर नहीं होंगी, तीसरी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इक्विलेटर ट्राइंगल बन गया। ओ ए बी क्या है, एक इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो अभी मैंने बताया था अगर एक इक्विलेटर ट्राइंगल होगा तो उसका जो एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ओ ए बी ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो मैंने बताया था √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है, 14 इंटू 14 है, समझ गए। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 2 4 और 2 7 14, 2 से फिर ये कट जाएगा 7 जा, ठीक है। तो ये आ गया 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया। अब हमें सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था उसको जरा देखिएगा। एरिया ऑफ सेक्टर आया था हमारे पास कितना, 308/3, कितना आया था, 308/3, इसको लिख देना। ये आ जाएगा 308/3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी निकाला था हमने, कितना आया था, 49/√3, वो 49 इंटू √3, कितना आ जाएगा 49√3, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लिया मैंने, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हो जाएगा 308 माइनस, और 3 वहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया, 3 9 27, 3 9 49 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3, तो 3 9 27, 3 4 12, 147√3, कितना आ गया, 147√3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतना ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। ऊपर तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि √3 है, तो 308 माइनस 147√3/3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, सेगमेंट का एरिया आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सेगमेंट का एरिया फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना जो थोड़ा सा वो क्या है, लेंदी है, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी मांगता है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आसान है। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हुज करस्पॉन्डिंग सेक्टर एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। फिर से सेगमेंट का एरिया, लेकिन इस बार पाई की वैल्यू कितनी लेनी कह रहा है, 3.14, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, ये सर्कल है, ये हो गया सेंटर, ठीक है, ये बना दिया मैंने क्या, सेक्टर, ठीक है। अब सेगमेंट, ये रहा सेगमेंट, ये रहा सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। और रेडियस कितनी कह रहा है, 12 कह रहा है, तो 12 होगी, और ये भी 12 होगी, 12 सेंटीमीटर, और ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल कितना है, एंगल 60 डिग्री है। ये जो सेक्टर है, जो सेक्टर एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हो जाएगा θ/360, यानी कि 60/360 इंटू ये हो जाएगा 3.14, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 12 इंटू 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12, 6 से ये कट गया तो 1/6 आ गया, कितना आ गया, 1/6, ये आ जाएगा 3.14, 12 इंटू 12, 6 से 6 2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3.14 और 12 2 24, तो एरिया आ गया हमारे पास कितना, 3.14 इंटू 12 24, ठीक है। इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर कर लेता हूँ मैं। 314 इंटू कितना करना है, 24 करना है, तो 4 4 16 हो गया, ठीक है, 4 1 4 5, 4 3 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, और इनको अगर ऐड करें तो ये आ जाता है कितना, 6, 8 5 13, कैरी 1, ठीक है, 2 2 4 1 5, ये 5 आ गया, ठीक है, और 6 + 1 7, तो आ जाएगा 7536, तो ये पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गलती हो तो आप चेक कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं कि आप जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको छाप देना है, ठीक है। आप खुद एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो निकाल दिया, बहुत आसान है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए जरा ध्यान से देखिए, आपको वही सब पूरा करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पर थीटा मान के इसको थीटा मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, फिर तीनों एंगलों का सम निकालेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 180, तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाती है। फिर लिखेंगे ओ ए बी कैसा होगा, ट्राइंगल, एक
इसको ओ ए बी कितना हो जाएगा, एक राइट एंगल वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। मैं सीधे एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है, उतना सब आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। और यहाँ मैं सीधे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कर चुका हूँ, पहले क्वेश्चन में मैंने कर दिया, हर क्वेश्चन में नहीं करूँगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब ए कितना है, साइड कितनी है, साइड 12 है, ये 12 है, ठीक है, 12 दोनों साइड कितनी है, 12 है, ठीक है। तो 12 इंटू 12 आ जाएगा, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया, 12 3 जा 36, तो 36√3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर लिखना, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो बस दोनों को आप क्या कर देना, माइनस कर देना, तो ये आ गया हमारे पास कितना, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था, कुछ 75.36, कुछ कितना आया था, 75.36 माइनस कितना आया है, 36√3, कितना आया, 36√3, ठीक है। वैसे √3 की वैल्यू भी रख सकते थे, वैसे √3 की वैल्यू अगर मैं बताऊं आपको तो ये होती है 1.73 होती है, ठीक है, कितनी होती है, 1.73 होती है, लेकिन उसने कहा नहीं है तो हमने रखा नहीं, तो अब इतना ही इसको ब्रैकेट में रखा, इतना ही हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा, ठीक है। अगर वो उसने कहा नहीं है तो हम क्यों रखें, बिना कहे हम थोड़ी रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दे रखी है पाई की वैल्यू भी दे रखी है और √3 की वैल्यू, √3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो अब √3 की वैल्यू भी रखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कह रहा है ए कॉर्ड है ऑफ अ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ देखिएगा फिगर ऐसा है, ये हमारे पास एक क्या है, फिगर बना हुआ, ठीक है। इसमें कह रहा है कॉर्ड है, ये रही कॉर्ड और ये सेंटर, ये कॉर्ड जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। और रेडियस कितनी है, 15 है सेंटीमीटर, और यहाँ भी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नाम लिख देते हैं इसका ओ ए बी लिख दिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट तो ये रहा, ठीक है। माइनर सेगमेंट अगर निकल गया तो मेजर सेगमेंट तो निकल ही जाएगा, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया अगर माइनस करते हैं तो मेजर सेगमेंट निकल जाता है, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट निकालने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, वही θ/360 यानी कि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है, तो 3.14 इंटू 15 60 से कट गया कितना, 1/6 आ गया, कितना आ गया, 1/6 इंटू आ जाएगा 3.14 इंटू 15, ठीक है। तो अगर 3 से काटे, 3 2 6 और 3 5 15 हो गया, ठीक है। इस 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2, कितना आ जाएगा, 1.07 नहीं 1.57 कितना आ जाएगा, 1.57 आ गया, 2 से मैंने इसको काट दिया, और 15 और 5 कितना होता है, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.57 इंटू 5 इंटू 15, इतना बच रहा है ना हमारे पास। तो 15 5 कितना होता है, 15 5 होता है 75, ठीक है। हाँ, तो अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं 157 इंटू 75, तो 5 7 35 कैरी 3, 5 5 25 और कैरी 3 28 हो गया, 5 1 5 और 7 आ गया, 7 7 49 कैरी 4, 7 5 35 और 4 कितना हो गया, 39 कैरी 3, 7 7 9 10 हो गया, ठीक है। तो इनको ऐड करते तो आ जाता है 5 आ जाएगा, 8 + 9 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 9 + 17 होता है, 17 और कैरी 1 हो गई, और ये 8 1 8 + 9 + 8 17 फिर से कैरी 1 हो गया, ये 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 1175 आ रहा है, 11775, पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, 117.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इतना क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको करते हैं इरेज, ये सब रफ का काम है, ठीक है, ये सब आपको रफ में करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, क्योंकि एक एंगल कितना है, 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये अगर थीटा माने, इसको थीटा माने, तो वही जैसा हमने पहले किया था सेम वैसा करना है, तीनों एंगल का सम इक्वल टू 180, तो थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी, और तीनों एंगल अगर 60 हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटर ट्राइंगल हो जाएगा। अब इक्विलेटर ट्राइंगल है तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया हमें पता है कितना होता है, √3/4
ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर का मतलब साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो गया, तो ये आ जाएगा √3 की वैल्यू दे रखी है इस बार 1.73, ठीक है 1.73/4, एक मिनट है 1.73/4 इंटू 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है, 15 का स्क्वायर याद है आपको, 15 इंटू 15 कितना होता है 225 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब देखिए जरा, अच्छी खासी कैलकुलेशन चाहिए इसमें, ये नहीं कि आप आराम से कर लेंगे। इंटू कितना होता है 225 अपॉन कितना आता है 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें, ठीक है, इसको यहाँ पर कर ही लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 175 इंटू 225, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 कितना आ गया 25 आ गया, कैरी 2 हो गया, 5 10 35 और 37 हो गया, कैरी 3 हो गई, 5 1 5 ये 8 आ गया, 2 5 10 हो गया, 2 7 14 एक 15 हो गया, कैरी 1 2 1 2 एक 3 हो गया, तो ये भी 0 5 और 3 आ जाएगा, ठीक है, इतना सब आ गया। इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, 8 + 5 कितना होता है 13, कैरी 1, ठीक है, कैरी 1 हो गई, 3 + 1 4, 4 + 5 9 हो गया, और ये आ गया 3, तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 39375, 39375 पॉइंट आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है 393.75 आ जाएगा, ठीक है 393.75। इसको करते हैं इरेज, इसको डिवाइड करना है किससे, इसको हमें डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड तो आराम से हो जाएगा, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, ठीक है, कितना बचा 3 बच गया, तो ये हो जाएगा अगला नंबर हो जाएगा 33, तो 4 8 जा 32, कितना बच गया 1, तो 1 बच गया, तो अगली हो जाएगा 17 हो जाएगा, और पॉइंट भी लग जाएगा, 17 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 4 4 जा 16, कितना 1 बचा, तो ये 15 हो गया, 4 3 जा 12, कितना हो गया 4 3 जा 12 हो गया, 3 बच गया, कितना बच गया 3 बच गया, तो 3 बच गया तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, तो कुछ इतनी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 98 पॉइंट, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है, ठीक है। आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं खाली अभी बता रहा हूँ कि करना क्या है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों के एरिया को माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब आ जाएगा अगले लाइन में एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा था, ये आ रहा था 117.75, कितना आ रहा था 117.75, 117.75, इसका आगे 0 लिख लेते हैं, ठीक है, वो क्यों 0 क्यों लिखा बताऊंगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है 98.437, 98.437, क्योंकि इस वाले पॉइंट के बाद कितने कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होने चाहिए ताकि माइनस कर सके ना। तो 0 - 7 यानी कि 10 - 7 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 4 4 - 3 गया 1 हो गया, 7 - 4 गया कितना आ गया 7 - 4 3 आ गया, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, 7 में से 8 नहीं जाता, 17 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 गया 10 में से 9 1, तो आ रहा है 19.313, कितना आना इतना आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक है, अभी एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं। तो ये तो आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालना है। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो माइनस सेगमेंट का जो एरिया है उसको एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, ये पाई की वैल्यू हो गई, और आर स्क्वायर यानी कि 15 इंटू 15 देंगे 225, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, माइनस एरिया ऑफ वो माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कितना आया था हमारे पास, ये अभी ये निकाला था हमने 19.313, 19, ठीक है 19.313। ये कैलकुलेशन आपकी होमवर्क है, ठीक है, इसको आपको खुद करना है, ठीक है, इसको आपको खुद करना है, और हो सकता है तो आप अगर आंसर आ जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला हुआ है ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन भी उसका छोड़ना नहीं है, विद एग्जाम्पल पे सारे करने हैं आपको, हर एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, एकदम अच्छे से, ठीक है। एनसीईआरटी तो बिल्कुल ऐसा है ही नहीं कि एनसीईआरटी में आप कुछ भी छोड़ो, ठीक है, एनसीईआरटी में आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, ठीक है।
बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ सर्कल, एक सर्कल है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है, एंड आर्क, उसमें एक आर्क है जो कि एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था लेंथ का, अब आ गया, ठीक है। और एक तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, और एरिया ऑफ सेगमेंट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो तीनों चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है इसमें। तो ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीज़ हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक सर्कल हो गया, ये सेंटर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेक्टर बन गया, एक एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दिया, क्या लिख रहा हूँ मैं, एंगल कितना है 60, और साइड कितनी दे रही, वो रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक सेगमेंट भी है कह रहा है, ठीक है, ये बना देते हैं सेगमेंट, ये हो गया सेगमेंट, ठीक है। तो पहले तो हमें एरिया ऑफ लेंथ ऑफ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद है आपको, θ/360 सेम होता है, बस यहाँ पर कितना आ जाता है 2πr आ जाता है, ठीक है। थीटा कितना आता है, थीटा कितना है 60/360 हो जाएगा, 2 पाई के लिए कुछ कहा नहीं है तो हम 22/7 ही लेंगे, और आर कितना है 21 है, तो 7 से 21 कट रहा है, 7 3 21, और 60 से 360 कट जाएगा 1/6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। अगले पेज में चलते हैं। तो ये आ रहा है 1/6 इंटू 22/7, 7 तो कट गया था ना, 7 3 यहाँ पर 3 आ गया, इंटू 21 आ गया, इतना ही आ रहा है ना, सॉरी एक ही तो 21 एक ही था ना, तो वो तो कट गया, कहाँ से आएगा दोबारा 21, हाँ हाँ, इस 21 को मिटा देना, ठीक है, ओके, हाँ इतना हो गया। अच्छा एक 2 भी था क्या, हाँ एक 2 भी था ना, यहाँ पर 2/r होता है ना, तो 2 एक 2 भी होगा, और ये 3 × 2 कितना होता है 6 होता है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना सिर्फ 22। तो लेंथ ऑफ आर कितनी आ रही है 22 सेंटीमीटर आ रही है, लेंथ को हमेशा सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट में क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद ही है, अभी तक हम कितने 10 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके एरिया ऑफ सेक्टर के। कितना होता है θ/360, थीटा कितना है 60 है, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि रेडियस कितनी है 21 है, तो 21 इंटू 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो गया, ठीक है, और 60 से 360 कटेगा तो ये आ जाएगा 1/6, कितना आ गया 1/6 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, 3 से ये कर जाएगा 2 टाइम्स, और 2 से ये कर जाएगा 11 टाइम्स, तो ये आ गया 11 इंटू 21, ऊपर कितना बच गया 11/21, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ रहा है हमारे पास 11 इंटू 21 आ रहा है, तो 11 इंटू 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 और 2 23, तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए पहले तो क्या निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना पड़ता है, और वो तो हम निकाल चुके हैं, ये रहा ना एरिया ऑफ सेक्टर ही, तो ये अब मैं सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना, एंगल कितना है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है, तो ये अगर इसको थीटा मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे, तो ये दोनों में कितना आएंगे 60 आ जाएंगे, और वो कैसे आएंगे मैंने बता दिया, वो सब करना है आपको, ठीक है, वो सब खुद करना है। तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 21 इंटू 21 साइड का स्क्वायर, तो √3/4 21 का अगर स्क्वायर करें तो आपको अगर याद हो 21 का स्क्वायर होता है 441, ओके। तो ये आ गया हमारे पास कितना 441 √3/4, इतना आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, फॉर्मूला कितना होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर अभी क्या आया था, कितना आया था हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर 231 आया था, ये रहा 231 माइनस 231 माइनस कितना आ रहा है 441 √3/4, एलसीएम ले लेते हैं, ये 4 ये यहाँ आ गया 4 एलसीएम हो गया, 1 4 जब तो 4 1 जब 4 4 3 12, कैरी ऑन 4 8 9 924 माइनस 441 √3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है हमारे पास क्या एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। तो हमने तीनों पार्ट निकाल दिए, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, अब तो आसानी हो गया होगा, ठीक है। हाँ अब कुछ ऐसे क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, ये तो हो गए सेगमेंट और सेक्टर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो शेडेड रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करो। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, एक फिगर दे रखा है, ये फिगर आपको दिख ही रहा होगा। आर्क्स हैव बीन ड्रॉन विथ रेडियाई 14 सेंटीमीटर। ये जो आर्क, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये कुछ इस तरीके का ट्राइंगल और ट्राइंगल बना रखा है, और इस ट्राइंगल के तीनों कोनों में क्या बनाया हुआ है, एक आर्क बना रखा है। तीनों कोनों में क्या बना रखा है, आर्क बना रखा है, और रेडियस कितनी देर की है, 14, यानी कि ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये 14 है तो ये 14 होगा, तो ये 14 है तो ये 14 होगा। तो ये मेनली क्या है, सेक्टर्स हैं। क्या है, सेक्टर्स हैं जिनकी रेडियस कितनी देर की है, 14। एंड सेंटर्स पी क्यू एंड आर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, यानी कि तीनों सेक्टर्स का एरिया निकालना है। ये 3 सेक्टर्स दिख रहे हैं, तीनों सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें खास बात क्या है, एंगल नहीं दिया हुआ। ठीक है, और एंगल नहीं दिया हुआ तो उसको ये अब कैसे करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको पहले इरेज करते हैं। फिगर तो आपको दिया ही हुआ है, तो अलग से बनाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इस एंगल को मैं एंगल पी कह दूंगा, इस एंगल को एंगल क्यू कहूंगा, इस एंगल को एंगल आर कहूंगा। जब तक दिया नहीं है तो हम क्या लेंगे, इसको एंगल पी और एंगल आर, एंगल क्यू और एंगल आर ही मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले इस वाले, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है, इसका हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी। ठीक है, ये जहाँ पर एंगल पी बन रहा है उस सेक्टर का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कितना हो जाएगा, एंगल पी अपॉन 360। थीटा अपॉन 360 होता है ना, तो यहाँ पर थीटा एंगल कितना है हमारे पास, एंगल हमारे पास है एंगल पी, तो मैंने एंगल पी लिख दिया। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, आर की वैल्यू कितनी दे रही है, 14 दे रही है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू भी पाई ही रखनी है। ठीक है, अभी 22/7 रखने की जरूरत नहीं है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं रखनी है। ठीक है, वो लास्ट में रखेंगे। ये तो हो गया इस वाले सेक्टर का एरिया। ठीक है, कौन से वाले सेक्टर का एरिया, ये जो पी वाला सेक्टर है, इस वाले सेक्टर का ये एरिया हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले सेक्टर की, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल क्यू। जहाँ पर एंगल क्यू है, ये जो एंगल क्यू है जहाँ पर, ये इस वाले, ठीक है, एंगल क्यू वाले सेक्टर का एरिया, इस वाले सेक्टर का एरिया ये, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। थीटा कितना है, थीटा की जगह एंगल क्यू आ जाएगा, एंगल क्यू अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब बात करते हैं इस तीसरे वाले सेक्टर की। तीसरा वाला सेक्टर कौन सा है, ये एंगल आर वाला। ठीक है, तो इस एंगल आर वाले की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो एरिया ऑफ सेक्टर, ट्राइंगल कह रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल आर, जहाँ पर क्या एंगल आर है, तो ये हो जाएगा एंगल आर अपॉन 360 इंटू पाई 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पूरा शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, तीनों का शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये जैसे ये शेड है, इतना शेड, ये शेड कर रखा है, ये शेड कर रखा है, ये शेड कर रखा है, तो तीनों का एरिया ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। समझ रहे ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू कितना करेंगे, तीनों के एरिया को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब पूरा मैं लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम जो है वो लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले आया था एंगल पी अपॉन 360, ठीक है, इंटू पाई 14 का स्क्वायर, इतना आया था, प्लस एंगल पी क्यू अपॉन 360 कितना आया था, पाई इंटू 14 का स्क्वायर आया था, प्लस एंगल आर अपॉन 360, और यहाँ पर कितना आया था, पाई 14 का स्क्वायर आया था। ठीक है, अब देखना इन सब में एक चीज़ कॉमन है, क्या है, पाई इंटू 14 का स्क्वायर, पाई इंटू 14 का स्क्वायर, पाई इंटू 14 का स्क्वायर, ये कॉमन है। और नीचे सब में 36, 360, 360, 360, ये सब कॉमन है। ये सब मैंने कॉमन करके बाहर निकाल दूंगा। तो बाहर कितना आ गया, बाहर आ गया पाई इंटू 14 का स्क्वायर, ये तो बाहर आ गया, और अपॉन में कितना आ गया, 360 बाहर आ गया। अंदर बचा कितना, एंगल पी बचा, एंगल क्यू बचा, और एंगल आर बचा। ठीक है, एंगल आर बचा है। ठीक है, इतना बच गया। ठीक है, अब ये तीनों एंगल क्या है, ट्राइंगल के 3 एंगल है। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो पाई इंटू 14 का स्क्वायर अपॉन 360 इंटू ये हो जाएगा 180। ठीक है, मैंने बता दिया ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। अब 180 इंटू कितना, 2 जा 360 होता है। अब पाई की वैल्यू आ गई कितनी, पाई इंटू 14 कर लेंगे इसको, 14 इंटू 14 इंटू 2 आ गया, 2 से एक 14 कर जाएगा, 7 आ गया, कितना आ गया, 7 आ गया। तो बचा कितना हमारे पास, 5 इंटू 7 इंटू 14, इतना बचा। अब पाई की वैल्यू अब रख देनी है। ठीक है, अब हम पाई की वैल्यू रख सकते हैं,
22/7 इंटू 7 इंटू 14 हो गया, 7 से 7 कैंसिल हुआ तो ये आ गया हमारे पास कितना 22 इंटू 14। अब 22 इंटू 14, 14 टू 28 कैरी 2 हो गया, 14 टू 28 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सारे शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, ठीक है, तो शेडेड रीजन वाला ही, ठीक है। इसमें शेड रीजन किया नहीं हुआ है, ये वाला है शेड रीजन, ये है शेड रीजन और ये है शेड रीजन, ठीक है। इतना क्या है हमारे पास शेड रीजन, शेडेड रीजन, ठीक है। हाँ अब क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर अ स्क्वायर एबीसी, ये एबीसी क्या है एक स्क्वायर है, एबीसी क्या है एक स्क्वायर है, इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक क्वाड्रेंट पे क्या है इंस्क्राइब्ड है, यानी कि एक क्वाड्रेंट शब्द आ गया। क्वाड्रेंट का मतलब मैंने अभी बताया था, क्वाड्रेंट अगर शब्द आ गया है तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। क्वाड्रेंट का मतलब यही है कि ऐसा सेक्टर जिसका एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। ओ पी बी क्यू ऑफ अ सर्कल ओ ए इक्वल्स टू 20, ओ ए कितना दिया है वो 20 दिया है, यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, ये कितना है 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का हमें क्या निकालना है एरिया निकालना। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने का तरीका जो है वो आसान ही है। इसमें क्या है आसान, मैं बताता हूँ। पहले हम क्या करेंगे पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकाल दिया और फिर ये अंदर क्या निकालेंगे इस क्या निकालेंगे इसका, एक मिनट, हाँ ये कहाँ गया पेन, कहाँ गई हमारी, हाँ ये जो हमारा क्या है स्क्वायर का एरिया है, इसके एरिया को माइनस कर देंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारा शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा, ठीक है। अब दिक्कत यह है, पहले हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेडियस का पता लगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हमें क्या दे रखा है 20 दे रखा है, लेकिन हमें रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी, ओ से लेके पी तक होगी ना रेडियस, तो रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी ओ से पी तक, लेकिन हमें वैल्यू कितनी दे रखी है सिर्फ ओ से ए तक दी हुई है। तो ये रेडियस कहाँ से निकलेगी, हमें रेडियस कैसे निकलेगी वो हमें पता करना है, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकलेगी उसको जरा देखिएगा, पहले मैं ये सब इरेज करता हूँ, ठीक है, ताकि साफ साफ दिखे आपको। ये सब मैंने इरेज किया, ठीक है। शेडेड रीजन मैंने बता दिया, शेडेड रीजन क्या है, ये है ना शेडेड रीजन, ठीक है। कौन सा वाला है, ये और ये, इतना है हमारे पास शेडेड रीजन, ठीक है। इतना आपको याद रखना है बस। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, एक इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है डायगनल, ये भी क्या है रेडियस है ओ से बी तक, सर्कल को टच कर रही है तो ओ बी इज अ रेडियस, तो ओ बी क्या है इज अ रेडियस। और इसकी साइड कितनी देर की है 20 देर की, जो स्क्वायर है स्क्वायर की साइड कितनी देर की है 20 सेंटीमीटर। अगर साइड 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20, दोनों 20 हो जाएंगे। अब 20 है तो डायगनल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो डायगनल होता है वो कितना होता है हाइपोटेनस है, डायगनल स्क्वायर का डायगनल, इसका डायगनल क्या है हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि ओबी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नहीं तो कुछ बच्चे समझेंगे नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम लगाइए क्या लगाया। वो भी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, इतना समझ गए। ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20 होगा ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हमारा क्या है हाइपोटेनस है, ये हमें निकालना है ओबी। तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, और 400 प्लस 400 कितना आ जाएगा 800, तो ये आ जाएगा ओबी का स्क्वायर, ओबी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 800। तो ओबी इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी ओबी इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखेंगे 8 इंटू 100 का स्क्वायर आ गया। अब 100 तो 12 के 10 बन गया, 8 कितना बन गया 2√2, 8 कितना बन गया 2√2, ये बन गया 20√2 सेंटीमीटर। तो ओ बी की वैल्यू आ गई 22, यही क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा, किस रेडियस हो जाएगा किसका क्वाड्रेंट का, ठीक है। क्वाड्रेंट का क्या हो गया रेडियस हो गया। अब कैसे हुआ ये देखिए, तो ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक क्या है हमारे पास ये रेडियस ही तो है, ठीक है। क्वाड्रेंट की क्या है रेडियस है, तो ओ बी यानी कि रेडियस कितनी हो गई हमारे पास 20√2 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गई तो एरिया आराम से निकल जाएगा। तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा θ/60। थीटा आपको याद है क्वाड्रेंट है, क्या है क्वाड्रेंट है, अच्छा मैंने सेक्टर लिख दिया कोई बात नहीं, इसको क्वाड्रेंट लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिखेंगे, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है एंगल कितना होगा 90 होगा, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 लेनी है, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर की वैल्यू अभी निकाली थी 20√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ना, ये कटता है तो 4 टाइम्स 1/4 आ जाएगा इंटू 3.14 20√2,
20√2 कितना होता है 800 होता है। कितना होता है 800, अभी निकाला था हमने 800 का, तो स्क्वायर रूट था ना ये, तो 4 से कट जाएगा कितना 200 टाइम, ठीक है। तो 3.14 इंटू 200 कितना आ जाएगा 314 इंटू 2 आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 2 0 हट गए, पॉइंट हट गया, तो आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया, क्या आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब बात करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर की, किसकी एरिया ऑफ स्क्वायर की, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी है 20 है, तो साइड का स्क्वायर यानी कि 20 इंटू 20 हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, मैंने बताया था शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा था, एरिया ऑफ सेक्टर आया था 628, कितना है 628, तो 628 माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 400, तो 628 माइनस 400 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 228, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। सिंपल सा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छी खासी, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है, हमें इसमें भी क्या निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही निकालना है, ठीक है। शेडेड रीजन कौन सा है इसमें, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो शेडेड रीजन जो है हमारा ये है, ये वाला, ये पूरा क्या शेडेड रीजन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, इन द फिगर पी क्यू एंड ए बी, पी क्यू और ए बी, ठीक है, आर रिस्पेक्ट द आर्क्स, ये पी क्यू और ए बी आपको दोनों आर्क दिख रहे हैं, ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 और 3.5। अब रेडियस कितना है, ये 7 है, बड़ा वाला जो ये है यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, और ये छोटी वाली जो है वो 3.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 3.5 है, ठीक है। एंड सेंटर एंगल पी ओ की ये 30 दे रखा है, ये एंगल हमें 30 दे रखा है, तो हमें क्या करना है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा बड़ा वाला जो सेक्टर बन रहा है, ये क्या बन रहा है सेक्टर बन रहा है ना, एक टुकड़ा जो बन रहा है सर्कल का टुकड़ा ही तो है ये, तो सेक्टर बन रहा है, तो पहले बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो बचेगा कौन, ये हमारा शेडेड रीजन निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले करना है क्या, एरिया ऑफ बिगर सेक्टर, मेजर सेक्टर नहीं लिखना है, बिगर सेक्टर में यहाँ पर जो बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर जो बड़ा सेक्टर दिख रहा है उसका एरिया निकालना। तो 30/360, थीटा/360 होता है ना, 30 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, यहाँ पर दिया हुआ है वैसे तो 22/7 दिया हुआ है, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर बड़े वाले सेक्टर में रेडियस कितना है 7 है, तो 7 इंटू 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हुआ, और 30 से अगर 360 को कैंसिल करेंगे तो 1/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/12, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आ जाएगा 1/12 इंटू, हाँ यहाँ कितना बचा 7 से 7 कट गया, तो 22 इंटू 7 आ गया, कितना आ गया 22 इंटू 7, 2 से 1 कट जाता है, 2 6 12 और 2 11, ये 11, तो ऊपर आ गया 77/6 आ गया, कितना आ गया 77/6, इसको इतना ही रहने देते हैं सेंटीमीटर का। ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया आ गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, स्मॉलर सेक्टर, ठीक है। 30/60 एंगल तो सेम ही है, इंटू पाई, पाई की वैल्यू भी सेम ही होगी, और आर, लेकिन रेडियस अलग है, रेडियस छोटे वाले सेक्टर का रेडियस कितना है 3.5 है, तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। 7 से ये कट जाएगा तो 0.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा /12, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/12, ठीक है, कितना आ गया 1/12 इंटू 22 इंटू 0.5, 3.5, इतना आ गया। तो 12 में से 22 को अगर कट कर लें, 12 में से 22 को कट कर लें, तो ये आ जाएगा 2 6 12 और ये आ जाएगा 11, ठीक है, 11 आ गया। तो यहाँ पर 0.5 और 3.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, एक काम कर सकते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, 11/6 है, नहीं 11/6 तो यहाँ पर बचा हुआ है, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्या, 0.5 मतलब क्या होता है, आधा ही तो होता है, आधे को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 3.5 किसका आधा होता है, 7 का आधा होता है, तो इसको 7/2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि हम पॉइंट से हटना चाहते हैं, पॉइंट से थोड़ा हटना चाहते हैं, ठीक है, पॉइंट नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऊपर आ रहा है 77 और नीचे आ रहा है कितना 2 to 4 और 6 4 24, 77/24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ गया हमारे पास क्या
छोटा वाला जो सेक्टर था उसका एरिया। तो बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा? बड़े वाले का एरिया कितना आ रहा था? 77/6 आ रहा था। कितना आ रहा था? 77/6 माइनस छोटे वाले का कितना आ रहा है? 77/24। तो एलसीएम ले लेते हैं 24। एलसीएम आ जाएगा 6 4 जा 24 होता है, तो 4 7 जा 28, कैरी 2 हो गया, 4 7 जा 28 और 30 इतना ही आता है ना, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 20, ठीक है। और ये आ गया -77। 308 में से अगर 77 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और 30 में से 7 कितना आ गया? 21। तो 211/24 इतना सेंटीमीटर का। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ रहा है? इतना आ रहा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ अ डायमीटर, ठीक है। कार के क्या है? पहिए हैं। कार के क्या हैं? पहिए हैं। अब पहिए कितने का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। ये हमारे पहिए हैं। ये हमारे पास क्या है? पहिया है, जिसका डायमीटर यानी कि डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 80 सेंटीमीटर। कितना? 80 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है, यानी कि 80/2 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। ये कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में ये कितने चक्कर लगाएगा पूछ रहा है। अगर कार जो है, कार की स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड इक्वल टू दे रखा है 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर इस स्पीड से क्या है, हमारी गाड़ी चल रही है, तो 10 मिनट में ये पहिया कितने चक्कर काटेगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा आखिर 10 मिनट में कितनी किलोमीटर या कितने डिस्टेंस ये चलेगी, ठीक है। पहले तो हमें वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देखना, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कार ट्रेवल्ड इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या होता है? 60 मिनट भी होता है, ठीक है। 1 आवर का मतलब क्या हुआ? 60 मिनट। तो 1 आवर या 60 मिनट में कार कितनी ट्रेवल करी? स्पीड कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। 66 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ? एक घंटे में वो 66 किलोमीटर चली जा रही है, ठीक है। तो एक घंटे में कितनी किलोमीटर जाएगी? 66 किलोमीटर। तो 60 मिनट में कितना? 66 किलोमीटर। तो लिखेंगे कार ट्रेवल्स इन 1 मिनट। तो एक मिनट में कितना? तो एक मिनट में हो जाएगा 66/60। कितना हो जाएगा? 66/60। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा कितना? 11/10 आ जाएगा। 11/10 किलोमीटर। एक मिनट में 11/10 किलोमीटर चल जा रही है, लेकिन हमें 10 मिनट का निकालना। तो कार ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में कितना? तो 10 मिनट में आ जाएगा कितना? 11/10 इंटू 10, यानी कि 10 से 10 कैंसिल हुआ, तो 11 किलोमीटर। 10 मिनट में ये जो कार है वो कितना किलोमीटर चल जा रही है? 11 किलोमीटर। इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। रेडियस किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में दिया है ना, तो 11 किलोमीटर का हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में? सेंटीमीटर में, ठीक है। 11 इससे अगर मैं 1000 को मल्टीप्लाई कर दूँ, कितने को? 1000 को, तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर हो गया। अभी तो मीटर हुआ है, अब मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो इसको 11,000 को 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ताकि सेंटीमीटर में बनेगा। तो कितने जीरो आ जाएंगे? 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ये सेंटीमीटर हो गया। इतना 10 मिनट में ये जो कार का एक पहिया है वो इतने सेंटीमीटर ट्रेवल कर जाता है, ठीक है। अब मैंने मान लिया लेट n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन वो पहिया करता है, वो जो है कार का टायर वो कितने रिवॉल्यूशन करता है? n रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में कोई भी पहिया जो एक रिवॉल्यूशन में अपने सरकमफेरेंस के बराबर ही क्या करता है? डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ, यहाँ पर निकाल लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ टायर। तो कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। और रेडियस कितनी देखिए, रेडियस हमारे पास कितनी है? 40 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2πr। तो 2 इंटू पाई की जगह भी पाई रहने दो और इंटू आर आ जाएगा। आर की कितना कितना आ जाएगा? 40। तो ये आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सरकमफेरेंस। ये क्या आ गया? सरकमफेरेंस आ गया, ठीक है। इतना ठीक है ना? हाँ, अब बात करते हैं हमें देखना, एक
एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस, एक रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती थी कार जो है, एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो एन रिवॉल्यूशन में कितनी हो जाएगी, एन इंटू 80 पाई, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन रिवॉल्यूशन, ठीक है, इन एन रिवॉल्यूशन। एन रिवॉल्यूशन में कितनी, एन इंटू 80 पाई। मैंने बताया ना एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपने सर्कमफेरेंस के बराबर, तो सर्कमफेरेंस कितना आया 80 पाई, ठीक है। तो एन रिवॉल्यूशन में कितनी करेगी, एन इंटू 80 पाई, और एन इंटू 80 पाई, अब ये किसके बराबर होगा, एन इंटू 80 पाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर से काटना, इसको अगले पेज में करते हैं। एन इंटू 80 पाई ये बराबर होगा किसके, ये जो हमारे पास क्या आया था, टोटल डिस्टेंस 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, 11 के आगे 50, ठीक है। इसको गिनने लेना चाहिए तभी होता है ये, 11 के आगे 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना। अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो n इक्वल टू आ गया 11 के आगे 5 0 अपॉन 80, और पाई की वैल्यू रख देते हैं, ये 22 हो जाएगा, और अपॉन 7 है तो इस 7 उठा के हम ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 11 2 जा ये होगा, और 11 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 के आगे 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। तो 10,000 इंटू 7 तो ये आ जाएगा 10,000, 70,000, कितना आ जाएगा 70,000, अपॉन कितना आ गया 8 टू जा 16, ये हो रहा है 16 हो रहा है, कितना हो रहा है 16 हो रहा है, ठीक है। तो 16 से कटता है ये, पहले 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 35, ये आ जाएगा 35,000, कितना आ जाएगा 35,000 अपॉन 8 आ गया, ठीक है। फिर से 2 से कट जाएगा, तो फिर से अगर 2 से काटते हैं तो ये आ जाएगा कितना 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, और 2 5 जा 10, 1 7 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। तो आगे देखना ये आ रहा है 17500, अपॉन कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फिर से 2 से काट लेते हैं, या सीधे 4 से काट लेते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16 हो गया, 16 कैरी 1 हो गया, 15 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 12 कितना बच गया 30 बच गया, 4 7 जा 28, और 2 बच गया 4 5, तो यार है 4375। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 43, तो इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू आ जाएंगे कितना 4375, इतने रिवॉल्यूशन। तो इतने बार पहिया जो है घूमेगा, ठीक है, 10 मिनट में इतने बार पहिया जो है वो घूमेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये चैप्टर भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो अब हम इसके बाद हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, ठीक है। अब हमारे पास कितने चैप्टर बचे हैं, टोटल 3 चैप्टर बचे हैं अब हमारे पास, कितने चैप्टर, 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एक एरिया सरफेस एरिया इन वॉल्यूम, और एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तीनों जो हैं न्यूमेरिकल, आपको बस फॉर्मूले याद करने हैं इन तीनों में बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, और कैलकुलेशन आपको अच्छी आनी चाहिए, तो आप बस आपका और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, इस चैप्टर में नहीं, किसी भी पूरी क्लास 10th की आपकी मैथ में कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चाहें तो आप अगर किसी को आप भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कहाँ, अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, फिर उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।